नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग उर्वार्य साथियों, उसकी व्याख्या हम और श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह वर्णन अगर किसी ने पहली बार किया तो वो थे मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने अपने साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन का चित्रण किया है साथियों। तो इसको पढ़ रहे हैं हम, 5 पंक्तियाँ अभी तक पढ़ चुके हैं और 6ठी पंक्ति पढ़ रहे हैं साथियों। इसकी व्याख्या सुनिएगा। भूल अविद सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ। तो इसमें भी उर्मिला का विलाप जो है उसका चित्रण किया गया है। ठीक है, प्रियतम के वियोग से व्यथित बाला मतलब उर्मिला जो है विलाप कर रही है। तो पढ़ते हैं साथियों। भूल अविद, अविद मतलब अवधि, सुध, सुध मतलब किसी की खबर लेना, उसको खबर नहीं है। ठीक है, प्रिय से अपने पति से। ओके, लक्ष्मण उसके पति हैं। तो कहती जगती हुई कभी आओ, तो इन काव्य पंक्तियों का अर्थ है कि वियोगिनी उर्मिला 14 वर्ष की अवधि को भूल जाती है। इतना इंतजार कर रही है कि वो भूल जाती है उस अवधि को कि हाँ 14 साल के लिए मेरे पति गए हैं रामचंद्र जी भैया के साथ। ठीक है, तो वियोगिनी उर्मिला 14 वर्ष की अवधि को भूलकर कभी कहती थी, हे प्रियतम तुम आओ, मैं तुमको बुलाती हूँ। किंतु कभी कभी वह सो जाया करती थी। ठीक है, किंतु कभी कभी वह सो जाया करती थी तो चौंक जाती थी और अचानक ही उठती और फिर कहती जाओ। इस प्रकार वह अनजाने ही कहने लगती थी, मतलब उसको अपनी सुध भी नहीं है। ठीक है, इन काव्य पंक्ति में जो बताया जा रहा है कि वो भूल चुकी है उस 14 साल के अवधि को, समय को, और अनजाने में ही वो कहती है, हे प्रियतम मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आओ। और जब वो सोई होती है तब भी उसको अपने प्रियतम की याद आती है, और जब वो अचानक उठ जाती है तब अनजाने में ही कह देती है जाओ। तो इस प्रकार से उसकी विरह व्यथा को जहाँ पर बताया गया है। अगली काव्य पंक्तियाँ साथियों इस प्रकार से हैं कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस बिरहे में बनी आरती आप। आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ जोग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आगे 2 पंक्तियाँ और हैं। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्म ज्ञान। इसमें भी उर्मिला के विरह का ही वर्णन है। ठीक है साथियों, तो इसको पढ़ते हैं। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो इसमें बताया जा रहा है कि वह सती उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति देव की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं उनके विरह में प्रज्वलित होती हुई आरती स्वरूप बनी हुई थी। क्या कहा जा रहा है कि जो सती उर्मिला है, ठीक है, अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति देव की प्रतिमा स्थापित करके, अपने मन में अपने पति देव की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं उनके विरह में, ठीक है, उसके विरह, स्वयं उसके विरह में प्रज्वलित होती हुई आरती स्वरूप बनी हुई थी। ठीक है, आरती बन चुकी थी वो। आगे, आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। ठीक है, तो उसके नयनों में, आँखों में केवल प्रिय की मूर्ति थी, अपने पति की मतलब झलक थी, अपने पति की ही झलक अपनी आँखों में हमेशा देखती थी। अन्य कुछ उसको दिखलाई ही नहीं देता था। भूले थे सब भोग, जो भी सुख होते हैं ना वो सब उसको भूल चुकी थी। आगे, हुआ जोग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार उसका जो वियोग है वो जोग से भी अधिक कष्टकर है, विषम वियोग हो चुका है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं कि उसका जो ये वियोग है वो उल्टा पड़ चुका है, बहुत कष्टकर है। ओके, तो बहुत कष्ट देने वाली चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, उसको दिन रात चैन नहीं मिलता है, इस प्रकार से जहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो जोग से भी अधिक कष्टकर उसका वियोग जो है बन चुका है। जोग साधना को कठिन माना जाता है ना, उससे भी कठिन उसका जो विरह है। अगली काव्य पंक्तियाँ थी। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया
पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। तो इसमें गुप्त जी बतला रहे हैं कि उस पत्नी उर्मिला का आठों पहर 64 घड़ी अर्थात रात दिन अपने स्वामी लक्ष्मण का ही ध्यान रहता था। और इसी परिस्थितियों में, इसी इन पलों में उसको आत्मज्ञान मतलब उसको स्वयं का भी ज्ञान जो है वो नहीं रहा। वो सब कुछ भूल चुकी है, उस अपनी सुध भी नहीं रहती है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। इस तल्लीनता के कारण उसका आत्मज्ञान भी स्वयं समाप्त हो गया है। आगे पढ़ते हैं साथियों। तो साथियों आगे हम 8वें अंक की काव्य पंक्तियों पर पहुंच चुके हैं। इन काव्य पंक्तियों में मैथिली शरण गुप्त ने लोगों के ऊपर या उन कवियों के ऊपर कटाक्ष किया है जिन्होंने उर्मिला को हमेशा तिरस्कार किया है, उसको अपने काव्य में कोई जगह नहीं दी, उसके वियोग को समझा नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जनके हो विभूषण कर्ण के क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। सुवर्ण मतलब सोना, ताम्रपत्र मतलब तांबे से बुने पत्र, पृष्ठ कह सकते हैं, विभूषण मतलब यहाँ पर आभूषण, कर्ण है मतलब कान, वर्ण वर्ण मतलब सुंदर सुंदर शब्द, और प्रिय प्रिय मतलब पति के वियोग में, विक्षेप मतलब भाव, और ताप का मतलब अग्नि, रुदंती मतलब रोती हुई या फिर एक प्रकार की वनस्पति जिसका लेप अगर ताम्रपत्र पर किया जाए तो उस ताम्रपत्र को यदि अग्नि में तपाया जाए फिर वो स्वर्ण मतलब सोने के हो जाती है। और गृहिणी मतलब पति के वियोग में, ठीक है, तड़पती हुई स्त्री। और रुदन मतलब अश्रु जल रूपी रस। ओके, लेप मतलब उस पर लेप लगाना। ओके, पढ़ते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इन काव्य पंक्तियों में पहले पढ़ लेते हैं कि क्या अर्थ है इनका। तो जहाँ पर गुप्त जी कह रहे हैं कि उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के। तो कवि कह रहे हैं कि उस प्रिय विरह में रोती हुई विरहिणी बाला उर्मिला अश्रु जल रूपी रस एवं प्रिय विरह की अग्नि से ताप प्राप्त करके कवि जनों के प्रत्येक शब्द कानों के विभूषण बन जाते हैं। ठीक है, कवि जनों के प्रत्येक शब्द कानों के विभूषण बन जाते हैं। ओके, और आगे कह रहे हैं कि तब वे कान क्यों ना कवि जनों के सुंदर वर्णों में लिखित ताम्रपत्र के समान स्वर्ण सोने के बन जाते। आगे वो लिख रहे हैं कि तब जे कान क्यों ना कवि जनों के सुंदर वर्णों में लिखित ताम्रपत्र हमेशा स्वर्ण के क्यों ना बन जाते। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि यदि कोई भी जे उर्मिला के विरह में लिखे हुए शब्द जो मैं लिख रहा हूँ या कोई अन्य कवि लिख रहा है और कवि की इन पंक्तियों को यदि कोई और सुने जो ताम्रपत्र पर लिखे हुए हैं तो क्यों ना जे ताम्रपत्र पर लिखे हुए शब्द सोने के बन जाते। तो जो विरह में लिखे हुए शब्द हैं वो सोने के समान बन जाएंगे यदि कोई उस गृहिणी, उस पति के वियोग में तड़पती हुई स्त्री के बारे में कोई लिखता। साथियों आगे की काव्य पंक्तियां भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9वें अंक पर पहुंच चुके हैं, पढ़ते हैं इन्हें। क्या कहा जा रहा है गुप्त जी के द्वारा कि पहले आँखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु बेकब थे, उसे बहुत थी बिरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज जतनों की ओट। तो इन काव्य पंक्तियों में जो उर्मिला हैं वो अपने मन की व्यथा को बता रही हैं। तो इसमें उर्मिला बता रही है अपनी सहेली को कि उर्मिला के नाथ प्रथम जब पहले उसके नैनों उसकी आँखों में विराजमान थे। उर्मिला बता रही है कि मेरे नाथ जो हैं वो पहले मेरी आँखों में विराजमान थे, किंतु अब वे ही हृदय रूपी सरोवर में कूद कर निमग्न हो गए हैं, मतलब मग्न हो गए, लीन हो गए हैं। क्या कह रही है उर्मिला? कह रही है कि मेरे नाथ जो हैं पहले आँखों में विराजमान थे लेकिन अभी वह हृदय रूपी सरोवर में, हृदय रूपी तालाब में कूद कर मग्न हो गए हैं, लीन हो गए हैं कहीं। आगे क्या है? उससे यह फल निकला कि कूदने के कारण उस हृदय रूपी सरोवर में से छींटे उड़े।
बड़े बड़े अश्रु के रूप में नेत्र मार्ग से और वे छींटे निकलने लगे। आगे गुप्त जी लिख रहे हैं कि उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज जतनों की ओट। तो उस उर्मिला को विरह रूपी एक क्षण दंड की चोट भी अधिक दुखदाई लगती है। एक क्षण दंड की चोट भी अधिक दुखदाई लगती है। वे सखियां धन्य हैं जो अपने जतनों से उसे बचाया करती थीं। ठीक है, विरह वेला का ज्ञान नहीं होने देती थी, मतलब उसकी सखियां जो हैं उसको इस विरह रूपी जो कष्ट हैं उससे बचाया करती थी। उसका ध्यान जो है कहीं और लगाने का प्रयत्न करती थी। तो उन सखियों को जो है गुप्त जी जहाँ पर धन्य बता रहे हैं कि धन्य है वे सखियाँ जो उस विरह से उसको बचाने का प्रयत्न करती थी। आगे की काव्य पंक्तियाँ 10 अंक पर हम पहुँच चुके हैं और बाकी की काव्य पंक्तियाँ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये काव्य पंक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए, मिलाप था दूर अभी धनी का, धनी मतलब पति। ओके, विलाप ही था बस का बनी का, बनी मतलब नवविवाहिता। नवविवाहिता कौन थी? उर्मिला। अपूर्व अलाप वही हमारा, जथा प्रपंची दिर दार धारा। प्रपंची मतलब विपंची, विपंची मतलब एक प्रकार की वीणा, दीर दार दारा का मतलब उससे उठने वाली ध्वनि। ओके, पढ़ते हैं इसका अर्थ क्या है। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलाप ही था बस का बनी का। तो उस उर्मिला के लिए ये पंक्ति है कि उस उर्मिला के लिए स्वामी लक्ष्मण का मिलाप अभी दूर था। पति लक्ष्मण का मिलाप जो है अभी दूर था। उस उर्मिला के लिए स्वामी लक्ष्मण का मिलाप अभी दूर था। उसके लिए केवल विलाप करना ही शेष रह गया था। इसके लिए उर्मिला के लिए, ठीक है, नव विवाहिता के लिए अभी सिर्फ विलाप करना ही शेष रह गया था। आगे क्या कह रहे हैं कि अतः अपूर्व अलाप वही हमारा, जथा प्रपंची दर दार धारा। आगे अतिय, अतः अलियाँ, अलियाँ मतलब से सखियाँ, उसकी सखियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार एक सितार पर धीर दार धारा की ध्वनियाँ समय व्यतीत करने में हो सकती हैं, उसी प्रकार हम अपने अपूर्व आलाप में समय व्यतीत करती रहेंगी। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नायक की उंगलियों द्वारा वीणा के तार स्पर्श किए जाने पर जिस प्रकार दीर दार धारा की ध्वनि मिलती है, वैसे ही शरीर के स्पर्श मात्र से उर्मिला की विलाप ध्वनियाँ निकलती हैं। धनी शब्द पति के लिए, ठीक है, और वनि शब्द नव विवाहिता के लिए प्रयुक्त हुआ है इन काव्य पंक्तियों में। तो जिस प्रकार एक सितार पर दीर्घ धारा की ध्वनि समय व्यतीत करती है, उसी प्रकार नायक की उंगलियां वीणा के तार स्पर्श किए जाने पर जिस प्रकार दीर्घ धारा की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, वैसा ही शरीर के स्पर्श से उर्मिला की विलाप ध्वनियाँ निकलती हैं। यही है जहाँ पर कहने का तात्पर्य। तो साथियों, अगली पंक्ति हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद।